एक बार गरीबी से परेशान एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? उस गरीब व्यक्ति का यह प्रश्न सुनकर महात्मा ने कहा, जीवन में सफल और अमीर बनने के कुछ नियम होते हैं जिन पर सफल लोग जाने अनजाने में अमल करते रहते हैं। गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम्हें उन सभी नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी एक सफल व्यक्ति की श्रेणी में आ सकते हो और एक अमीर और संपन्नता से भरे जीवन को जी सकते हो। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पे बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं। दोस्तों, अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर इस बात पर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। एक नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ, वो जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए ये 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग में ही मत रखो। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम किस चीज का त्याग कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो या दूसरों लोगों की तुलना में ज्यादा मेहनत कर सकते हो? दोस्तों के साथ गप्पे मारना छोड़ सकते हो? अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ सकते हो? इन सबको भी उसी कागज पर लिख लो। तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोल कर पढ़ो। इससे यह बात तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी कि तुम उससे क्या चाहते हो। तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और फिर तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। दूसरा नियम ये है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। पर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग डरते रहते हैं, इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को हमेशा ये 5 प्रकार के डर सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। 5वां, बीमारी और मौत का डर। अगर तुम्हें भी ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारे ये डर खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी ही होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे, क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। 1000 बार गिरो लेकिन 1000 बार उठो। तीसरा नियम ये है कि जो भी काम करो उसे जोश और उत्साह के साथ करो। बहुत सारे लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं, लेकिन जब तक तुम अपने काम में रुचि नहीं रखोगे वो पूरा कैसे होगा? इससे काम को टुकड़ों में बांट लो, बीच में कुछ समय का आराम लो, अपने काम को मजेदार बनाओ। गुरुजी ने बताया कि चौथा नियम ये है कि आत्म संयम रखना सीखो। जोश से हमारा काम जल्दी होता है, लेकिन आत्म संयम उसे सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठो, जहाँ भी पहुँचना है समय से पहुँचो, काम को अधूरा मत छोड़ो, टाल मटोल मत करो, बेवजह के गप्पों में समय बर्बाद मत करो, बात बात पर गुस्सा और बहस मत करो। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या न करने के लिए तुम्हें आत्म संयम रखना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर कोई दुकानदार समय पर अपनी दुकान न खोले तो क्या उसका व्यापार चल पाएगा? नहीं ना। इसीलिए जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए खुद पर आत्म संयम रखना सीखो। 5वां नियम ये है कि पैसों को बचाने की आदत डालो। बहुत से लोग थोड़ा सा धन कमाया नहीं कि महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपने शौक और दिखावे के चक्कर में वे ऐसी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। इससे वो कभी भी बचत नहीं कर पाते और हमेशा पैसों की तंगी में ही जीते हैं। हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचा कर रखना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे को बचा करके उन्हें सही जगह लगा करके आप अमीर बन सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि छठा नियम ये है कि एक लीडर की तरह सोचना सीखो। सफल वही हो पाता है जो अपने जीवन में लीडर की तरह सोचता है। एक लीडर की तरह काम करने के लिए तुम्हें ये करना चाहिए। पहला, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे इसके लिए पूरी योजना बनाओ और फिर उन लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दो। एक लीडर और एक आम इंसान में यही फर्क होता है। एक आम इंसान 2-3 बार असफल होने के बाद हार मान लेता है, जबकि एक लीडर कितनी भी बार असफल हो जाए वो हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा लीडर कभी भी नहीं रुकता, बल्कि वो हौसले के साथ आगे बढ़ता रहता है। 7वां नियम ये है कि भीड़ से हटकर कुछ सोचने और नया करने का प्रयास करो, यानी कि रचनात्मक दृष्टिकोण बनाओ। जीवन में जो दुख और परेशानियां इंसान को मिलती हैं, उससे भी उनके अंदर नए विचारों का जन्म हो जाता है। जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान भी दिमाग खोज ही लेता है।
रचनात्मकता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीजें सोचो जो आज तक किसी ने न सोची हो। इसके लिए नए नए विषयों का अध्ययन करो, नई नई जगह पर घूमने जाओ, नए लोगों से बात करो, नई चीजें करने का प्रयास करो। 8वां नियम ये है कि हमेशा ज्यादा करने का प्रयास करो। ये आदत इंसान को एक सफल व्यक्ति बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें जितना काम करना है उससे थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास करो। शुरू में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो। जो लोग मन लगाकर काम करते हैं और हमेशा ज्यादा करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग जल्दी अपना लक्ष्य पाने में सफल होते हैं। इतना कहने के बाद महात्मा मौन हो गए और उस व्यक्ति को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था।